बलराम शांत रहिए। क्या कर रहे हैं? चलिए जल्दी माइंस में, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। और ये क्या आप सेफ्टी सेफ्टी लगा रखे हैं, ये शूज तो लैंप और ये आपका हेलमेट। चलिए जल्दी जाएंगे खदान, जल्दी आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे खदान में नहीं, आप किसी जंग के मैदान में जंग लड़ने जा रहे हैं। देखो, हम लोग खदान के अंदर में जाते हैं, एक तरह से हम लोग रोज जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई ना तो जिंदगी हार जाती है और मौत जीत जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, किस्मत होता है कुछ। देखिए मेरा किस्मत, इतने दिन से खदान जा रहे हैं, किस्मत इतना मेहरबान है कि आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि आज तक कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है, रोज ऐसे ही काम करते आए हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। यही ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से कई माइंस में कई लोगों के जाने जा चुकी है। एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिए कि सुरक्षा जो है दुर्घटना को रोक नहीं सकती है, लेकिन सुरक्षा अगर अपनाएंगे तो दुर्घटना को कम जरूर किया जा सकता है। मेरा मानना तो यह है कि हम किस्मत पे भरोसा करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम किस्मत का धनवान हैं और किस्मत लेके पैदा हुए हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो यार? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की बात है, आप छुट्टी में थे, सीएल लिए हुए थे। हाँ, पिछले हफ्ते का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मेरे साथ। ऐसा तो हुआ, 2-3 और है। 29 नंबर लेवल में सेक्शन में 8 नंबर डीप के पास मैं खड़ा था। अब इसी तरीके से, जिस तरीके से हेलमेट अभी मेरे हाथ में है ना, वहां भी मेरे हाथ में ही था। और तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट 15 से 20 मिनट खड़ा रहा हूँ वहां पे। और जैसे मैं 8 नंबर से 6 नंबर की तरफ बढ़ने के लिए आया, और 6 पहुंचा भी नहीं, 7 की बात है, 7 में ही था। अच्छा, जहां पे मैं खड़ा था वहां कोयला का एक बड़ा सा चाप गिरा 8 नंबर में। जैसे मैं हटा उसके बाद गिरा। तो आप इसको क्या कहिएगा? मेरा किस्मत उस समय मेरा साथ था ना। हाँ, किस्मत तेरा साथ था, इसलिए किस्मत तेरा बड़ा था और चाप छोटा था। सोच करके देखिए आप लोग कि अगर किस्मत छोटा रहे और चाप बड़ा हो तो क्या होता? तो आप जो है किस्मत को जो है कोसते हैं या फिर सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। उस समय तो हम सबसे सोचो। पहले अगर ऐसा कंडीशन होता तो सेफ्टी के बारे में ही सोचते। तो देखो, बात ऐसा है ना चंदू कि आज जब आप घर से निकले, आपके घर में मम्मी है, सबके घर में मम्मी है, ठीक है, बच्ची है, वाइफ है, तो कुछ ना कुछ जरूर उन लोग बोलती है। तो आपको कुछ बोल के बोली थी आज? हाँ, आज घर से निकलते वक्त मेरी बेटी ने बोला था कि पापा ड्यूटी से लौट के आते वक्त गरम गरम जिलेबी लेते हैं ना। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सोच करके देखो, आप लोग जो इतना बोलते हो कि मेरा किस्मत बहुत धनी हूँ मैं किस्मत का, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, काम करता हूँ, पिछले 10 साल से काम करते आ रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर किसी दिन, और भगवान ना करे किसी तरह कोई हादसा हो जाए, तो सोच के देखिए कि उसके बाद आपके बच्चे के लिए जलेबी लेके कौन जाएगा, आपके परिवार को कौन देखेगा? सोचो इस पर। आप डरा रहे हो बलराम जी। हम डरा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जब भी आप खदान के अंदर में काम करने के लिए जाएं, सबसे पहले अपना जो पीपीई है उसको प्रॉपर तरीके से आप लोग पहनो, ठीक है? उसके बाद आप अपना जो काम का जो जगह आपको दिया गया है, उस काम के जगह पे जो जितना भी सुरक्षा से रिलेटेड चीजें हैं वो सारे को आपको देखना है। और सुरक्षा के जितनी भी चीजें हैं, चाहे साइड हो या तो रूफ हो या आप कोई मशीन चला रहे हो, तो उन सब का देखने की जिम्मेवारी बस आपकी है। ये हमारी जिम्मेवारी है या माइनिंग सरदार, ओवरमैन और एसीएम की जिम्मेवारी है? देखो, लोग यही गलत फहमी में है कि ये जिम्मेवारी, सेफ्टी देखने की जिम्मेवारी जो है वो माइनिंग सरदार का है, ओवरमैन का है, एसीएम का है, लेकिन ये गलत है। खदान में काम कर रहे हर एक वर्कर की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने काम के जगह को, अपना सुरक्षा के जगह को बढ़िया से देख ले। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई दूसरा दोस्त अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो गलत तरीके से कर रहा है, जो सुरक्षा का उल्लंघन कर रहा है, उसको भी समझाना बहुत जरूरी है। अब आप ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे को समझाने जाएंगे तो कहेंगे कि हम लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी करेंगे, आगे भी कुछ नहीं होगा। देखो, इस तरह का अगर बात कोई बोलता है ना, तो सबसे पहले इसको ये बताओ कि देखो दोस्त,
तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो तो सुरक्षा से आए हो, क्योंकि घर पे तुम्हारा परिवार तुम्हारा सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा है। तो और किस्मत के भरोसे रहोगे तो कभी न कभी धोखा खाओगे, इसलिए सेफ्टी को जरूर अपनाओ। आज आपके इस बात में मेरे आँख खोल दी। अब मैं भी किस्मत के भरोसे नहीं सेफ्टी को अपनाऊंगा, बिना पीपी किट के कभी भी अंदर नहीं जाऊंगा। मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस और ये किस्मत के बल पे कि मेरा किस्मत बहुत धनबाद है, मैं अपने हर परिवार के भविष्य को अंधकार में डाल रहा हूँ। कल को अगर मुझे आज कुछ हो जाए तो फिर मेरे घर परिवार को कौन देखेगा? मेरी बच्ची का भविष्य तो पूरा अंधकार में चला जाएगा। और हम काम करने आते हैं और हमारा परिवार हमारा इंतजार करता है कि हम सुरक्षित घर लौटे। बिल्कुल सही। तो हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए आज से सुरक्षा को अपनाएंगे। और आज हम सब मिलकर शपथ भी लेंगे, हम खुद शपथ लेंगे और सारे वर्कर शपथ लेंगे कि हम सुरक्षा को देखते हुए अपना कार्य करेंगे। तो आप लोग सभी तैयार हैं सुरक्षा शपथ लेने के लिए? आज हम सभी माइनर यह शपथ लेते हैं कि हम खदान में कार्य करने वक्त अपने और अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे एवं बिना पीपी की किट के खदान में प्रवेश नहीं करेंगे एवं कार्य करने से पहले अपने कार्यस्थल पे चाल, काठी, हवा और मशीनरी की जांच कर लेंगे। किसी भी तरीके से असुरक्षित स्थिति पाए जाने पर काम को रोकेंगे और अपने अधिकारियों को इस बात का सूचित करेंगे एवं हम कोई भी कार्य में शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित नियमों का पालन करके सुरक्षित तरीके से कार्य करेंगे। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।